जो ये घनश्याम है इसको हम पर्ची भी कौन दिया और इसका विरोध भी कराएंगे जैसा कि ना हमारे गांव में इसने 20 फाड़ कर दी। घनश्याम सराफ बहुत ही अच्छी हरकत करी इसने। कुछ नहीं कराया, कौन कैसे कराया है। एक पकवा तो दे अनुसूचित जातियों पर एसपी लागण वाले बालक, डीएसपी लागण वाले बालक वो डी ग्रुप में लग गए। आखिरी में इनका सारा कोई रोजगारी होने के बाद तो बेचारे भूखे मरते लगे हैं, नहीं इतने पढ़े हुए। 10 साल के अंदर 5 साल इनके खड्डे भरे। 5 साल में अर्थव्यवस्था 11 से 5 साल अगली इस योजना में आएगा, तीसरी आएगी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पर आ जाएगी ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, ये इसको क्या जानिए कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस घोटाले की सरकार है, सब कुछ फ्री राशन देके न जनता पंगु बना दी, जमींदारा फाइल कर दिया, मजदूर नहीं मिलता गांव में। बीजेपी कांग्रेस क्या सुधार करेगी इसमें अगर अब की बार कांग्रेस सरकार सुधार करेगी? कांग्रेस आगी तो भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस मजदूर भेजेगी। हाँ, मजदूर पहले थे। किया मोदी ने 5 साल में इनके खड्डे भरे हैं कांग्रेस की। इंडिया का बंधन क्या है, सारे चोर चोर। आप कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि राहुल की तरह बोल रहे हो, तो उसने बोलना को नहीं आंदा जी। बीमारी यह है, अगर उसकी जगह डेक्स और को बना दिया जाए ना भाई को तो 4.5 बंद कर दिया हमने, गुड़वा देगा तू आपका वोट भी कौन पढ़न देगा आगे, तो यो ऐसा काम कर रखा है। जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं पत्रकार राहुल वैद और आप देख रहे हैं आरवी टॉक्स मीडिया। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज की तारीख 3 मई, दिन शुक्रवार। सर्वे की कड़ी में आज हम भिवानी के साथ लगते एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसे देवसर धाम के रूप में जाना जाता है, और यहाँ देवसर धाम में आदि शक्ति माँ भवानी की मान्यता है और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। इस गांव से अनेक सैनिक और अनेक खिलाड़ियों ने गांव देवसर से निकलकर भिवानी छोटी काशी को एक मुकाम पर पहुंचाया है। तो आज यहाँ के ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि क्या इस गांव के अंदर चुनावी माहौल है और किस प्रकार की जन समस्याएं हैं, और वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार का रुझान गाँव के अंदर है। तो आइए चलते हैं और गाँव वालों से बातचीत करते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। और ठीक हो जी। लोकसभा 2024 के चुनाव का दौर जारी है, तो गांव में किस प्रकार के रुझान चल रहे हैं, क्या कुछ माहौल है गाँव में? देखो जी, गांव में हमारा ज़्यादातर बीजेपी का वो है जी, ज़्यादातर वोट बीजेपी के हैं। वैसे तो हर गांव में अलग अलग पार्टी के बदले कैंडिडेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वोट हमारे बीजेपी के वोट है गांव में। क्या कुछ ऐसे काम हुए हैं जो बीजेपी का बहुमत अपने गांव में? बीजेपी ने जो अभी जो गांव में काम कराए हैं हमारे गांव के, जो ये देखो रोड इसे भिवानी भी नहीं है, सारे शमशान घाटों का वो कराया है। गांव में सारा पानी का घर गए लड़का की जो सुविधा करी है, तालाब की सुविधा कराया है, सुंदरीकरण कराया है, सभी जो शमशान घाटों का उनका वो कराया है। इतना काम कराया है कि कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा, कांग्रेस ने तो कभी कराया नहीं है। और कितनी नौकरियां लगी हैं जो बीजेपी की सरकार में, स्पष्ट कोई पैसा नहीं, बिल्कुल वो नौकरी लगे हैं। एक पैसा की रिश्वत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 100 लग गए। अच्छा, 100 के लगभग यहाँ पे नौकरियाँ लगी। और जो इसी कंडीशन थी जिनको साथ न रोटी भी खाना नहीं थी। अच्छा अच्छा। वो छोरे लग गए, छोरे लड़की लग गई जी। क्या कहेंगे ताऊ जी, किस प्रकार का माहौल लगा उनमें? बीजेपी ने जाएंगे भाई, हमने तो मोदी ने। हाँ, मोदी ने जाएंगे। हमारा तो छोरा लग गया बिना पैसे। अच्छा, सरकारी नौकरी लग गई आपकी? सरकारी लग गया। आपका लड़का लग गया? मेरा भतीजा लग गया। राम अवतार का लड़का। अच्छा अच्छा। कौन से डिपार्टमेंट में लगे? डिपार्टमेंट में आदमी से मैंने बेरा को नहीं इतना। हाँ, पहली रेलवाई में लग गया था। अच्छा अच्छा। रेलवाई में जान दे के दूसरी जगह लग गया वो, बिना पर्ची खर्ची के। हाँ, बिना। तो कितनी संतुष्टि हुई? 1 रुपया को नहीं खर्च रखे हमने, 1 रुपये बीड़ी को नहीं पाई किसी ने। अरे बच्चा इतने आदमी कौन लग गए थे आज तक, और ये 12 महीने में सैकड़ी चोरे लग गए हमारे गाँव। खूब लग गए भाई, लड़की भी लग गई है, लड़के भी लग गए हैं। इतना साफ सुथरा काम, बिना रिश्वत के साफ सुथरा काम, जो इंटेलिजेंट बालक है वो रुके को नहीं सरकार में। वो बच्चे
जो सब लगे हैं, जिसने मेहनत की है बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिली है। तो कितनी संतुष्टि होती है सरकार में, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली है तो कितना क्या? खूब हम संतुष्टि हो गई। तो इस सरकार से संतुष्ट हैं। हाँ। कांग्रेस में ने हर एक को देखो राशन भी दे रहे हैं, राशन वगैरह गेहूँ मेरे बाजरा तेल चाल सब मिल रहा। बाकी ओवरऑल बीजेपी ने तो बड़े हाई लेवल के काम किए हैं। मैं एक फौजी हूँ, जिस टाइम पे हम फौज में थे तो उस टाइम पे ऐसी नौबत आती थी कि हमारे को गाड़ियों के अंदर हमारे पास हथियार होते हुए छिप के जाना पड़ता था। हमारे को बड़ी शर्म की बात थी। आज हमारा सैनिक बिल्कुल सुरक्षित है। देश का जो रक्षक है वो बढ़िया तरीके से सारा काम बढ़िया चल रहा है। अभी बल्कि प्रूफ जैकेट नहीं थी उस टाइम, अभी बहुत समान हम खुद देखे हैं। बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं। बदलाव हुआ है। वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने किया, जो वादा किया 100% किया। ठीक है, 370 हटाई है हमारे फौजी गाड़ियों को जवानों की। पत्थर मारते थे, पत्थर छुप करके। वो हमले तो अभी भी हो रहे हैं जी, पीछे अभी भी पुलवामा में कुछ हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में। बहुत फर्क पड़ गया। जवाब फर्क हो गया पहले से। फर्क है। इस सरकार के आने से फर्क पड़ा फर्क है, फर्क है बहुत। डेड बॉडी आती थी 10 दिन में, 15 दिन में गांव में डेड बॉडी आती थी। अभी आओ नहीं कोई, अभी एक भी नहीं आती है। हाँ, गाँव से बहुत ज्यादा सही मारते हैं। हमारा एक मारा जाएगा तो 10 मारते हैं। कोई गुरा ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। ये मोदी जी ने बहुत तो किया है। देखो गांव में जिसके पास कुछ नहीं होता था 5 लाख का फ्री। बीजेपी ने इंटरनेशनल लेवल की बातें सोची है। जो गांवों में जिन चीजों का पता ही नहीं था वो चीजें अभी जनता के सामने आई है। उज्ज्वला योजना और राशन फ्री, कितनी सुविधा करी है। गाँव की जो रोड भी देखो, सारा सिस्टम इतना। ये देखो गौ आप फौज से हैं तो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना का जिक्र आता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जी ने बोला है अग्निवीर योजना का क्या कहेंगे? वो गलत है। किस प्रकार से गलत है? क्या अब जाए कोई नहीं उसमें 4 साल 5 साल खातर कौन जागा? उनका भरोसा तो कोई नहीं, निकाल भी दें रात भी दें। 4 साल का उसका समय बता रहे हैं। हाँ 4 साल में कौन जागा? वो राजनाथ सिंह ने उसके बारे में थोड़ा टिप्पणी भी किया है, बोला है जो ये कुछ खामियां रहेगी उसके अंदर बदलाव किया जाएगा, ऐसे बोला है। और जो बीजेपी सरकार ने आज तक जो भी कुछ बोला है उसको करके भी दिखाया है। इसमें क्या है, थोड़ा कमियां रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। जी क्या कहेंगे? जो बातचीत बता रहे हैं, संतुष्ट हो आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। क्या कारण है? क्या काम किए कांग्रेस ने? 60 साल देश चलाया है तो 10 साल में काम थोड़ी हो गए सारे। एक घर बसाता है आदमी और फिर वो हो जा अप हो जा थोड़ा हा, उसको अगर बच्चा संभाला है आज का होया उड़ा तो वो तो उसने तो बसा कर मिल गया। जिनने तो बसा मिला, सब कि में काम होया आया। इसमें किम में करे जाओ, चाहे 370 हटा दो और चाहे किम में कर दो। कांग्रेस ने 60 साल देश को बर्बाद किया है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था तो 11वें नंबर पे थी, जो 10 साल में 5 साल में तो कांग्रेस फ्री राशन दे के न जनता पंगू बना दी, जमींदारा फाइल कर दिया, मजदूर नहीं मिलता गाँव में। अगर बिहारी नहीं आओ तो जमींदार की फसल नहीं कटती, सबको पंगू बना दिया इसे बीजेपी। कांग्रेस क्या सुधार करेगी इसमें? अगर अब की बार कांग्रेस सरकार सुधार करेगी, कांग्रेस आगी तो भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस मजदूर भेजेगी। हाँ, मजदूर पहले थे, मजदूर खूब मिला करते। 60 साल किया मोदी ने, 5 साल में इनके खड्डे भरे हैं कांग्रेस की, और 5 साल में अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचाई है। अब की बार आ गया तो 3रे स्थान पर इंडिया की अर्थव्यवस्था। मैनिफेस्टो में तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वितरित किया। हाँ, वितरित कर रहे हैं जी पक्का। ये कांग्रेस तो अपना खाली परिवार बढ़ाया है। कांग्रेस ने कोई भी ऐसे क्या काम, ऐसे फर्श घोटाले में सबसे इनका राजीव गांधी का नाम, सब कुछ ये सारे घोटाले इन्होंने किए। और कौन सा था खेलकूद वाला घोटाला, कौन सा था वो कॉमनवेल्थ गेम में इन्हें घोटाला किया कांग्रेस ने। सारे 2G घोटाला, सारे घोटाले। कांग्रेस तो घोटाले की जड़ है। जो मोदी सरकार में भी घोटाले निकल गए तो मोदी को सबको पीछे पड़े, मोदी को इसको बोला सब मिलके हराओ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्या है? सारे चोर जो परिवारवाद सब इकट्ठा हो रहा है। 400 पार है और 400 पार है। 400 पार पूरे देश में बीजेपी का परचम लहरा है। मेरे हिसाब से 150 सीट आनी चाहिए। ये 150 ज्यादा नहीं जाएंगे। 150 सीट भी ज्यादा तो नहीं बता दिया आपने। ज्यादा से इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 150 कांग्रेस की या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की 50। 150। मेरी बात सुनो, कांग्रेस बीजेपी की 400 पार, कांग्रेस
40 पिछली बार 51 आई थी, 41 थी या 52 थी, अब की बार इनकी 30 आएंगी। आंकड़े याद करके हाँ, आया ये, करो भाई, हाँ। डिबेट में आंकड़े याद करके आया हाँ, मैं करो। सही बोल रहा हूँ। तू राहुल की डाल बुल्लस। ना बिल्कुल नहीं बोलता, मेरी बात सुनो, राहुल वायनाड से हारेगा और आज रायबरेली से भरा, मैं गारंटी करता हूँ दोनों सीटों से जमानत जब्त होगी इसकी। जी मैनेज कर दिया सत्यनारायण ने राहुल की तरह बोल रहा है। हाँ ये कहता है राहुल की तरह बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। आप कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि राहुल की तरह बोल रहे हो। तो उसने बोलना को नहीं आंदा जी, बीमारी यह है, अगर उसकी जगह डेक्स और को बना दिया जाए ना भाई को तो 4.5 हरियाणा प्रदेश में तो कहीं ना कहीं गुटबाजी है, तो हरियाणा प्रदेश में कौन नेतृत्व तो परिवार में भी चलती है जी, घर में नहीं चलती गुटबाजी। वो घर तो पाट जाए फिर। हाँ तो पटेगा जिसमें गुटबाजी चल रही है वो। बंद कर दिया हमने, गुड़वा देगा तू आपका। हमारी लड़ाई हो जाएगी भाई साहब। है ना, एक वैसे डिस्कशन है, लोकतंत्र का जो पर्व है मतदान एक बहुत ज़रूरी काम होता है और पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए मत का प्रयोग अपने हिसाब से करना चाहिए, आपसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पारिवारिकवाद में नहीं फंसना ये चाहिए। है लोकतंत्र का, ये बोलते हैं कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में। आज तक किसी ने संविधान बदला नहीं, न को बदल सकता। जो संविधान बना है वो उसको चेंजमेंट कर नहीं सकता। ये कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है, लेके राहुल लेके 99% बीजेपी वोट है गाँव में, देवसर गाँव में 99% बीजेपी। 99%। क्या कारण है, क्या ऐसा क्या काम किया है, क्या क्या काम हुआ? नौकरी लगे हैं बच्चे, और क्या। नौकरी का तो जिक्र कहीं ना कि जमीन स्तर पे जब जिक्र होता है तो बोलते हैं कि PhD लेवल तक के बच्चे ग्रुप डी में भर्ती कर दिए और अब कल रखी हुई है, करेंगे तो लग गएंगे। तो ग्रुप डी की नौकरियां ज्यादातर बीजेपी की गलती है, PhD कर रखी है ना, वैसे है ना, तो फॉर्म तो भरेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में ये सवाल आता है कि नौकरी कौन सी IAS लेवल की दी है, ग्रुप डी में भर्ती हुए हरियाणा प्रदेश से अधिकतर जो बच्चे। नौकरी तो मिलेगी, पूरा हांडा कर दे उससे तो ठीक है। गेहूं काटन तो ठीक है ग्रुप डी की भी। ये तो है। तो वो भी बढ़िया है। देखो इस सरकार में तो हो, जो D ग्रुप तो C ग्रुप तो एक B क्लास 2 की हो, नौकरी मिली है, साथ मिली है, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई वो नहीं है। कांग्रेस की तरह नहीं है, सारे घोटाले कर दिए, सब घोटाले बाद सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये उन्होंने अरे हमारे भांजे नाम ऐसी कर रखी थी, वो लग गया D ग्रुप में। तो कहीं ना कहीं योग्यता के हिसाब से जो बच्चे की योग्यता थी उसके हिसाब से आप संतुष्ट हो नौकरी के लिए? समझा कौन नहीं, उसकी योग्यता बेरोजगारी के हिसाब से ठीक मिले से। बेरोजगारी के हिसाब हाँ जी, क्या कहेंगे? उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं दे रहे। तू रहा गुट्ठा टेक पास नहीं होगा तो किस तरह योग्यता के हिसाब से जब PhD है, PhD के हिसाब से उसको नौकरी मिला ना तो संतुष्टि है। बात करें वर्तमान सरकार की और बीचे जो 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, तो उसके कंपैरिजन में अब कितने कार्य हुए, कितने कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई बढ़िया कार्य नहीं हो रहा किसान के लिए। नहीं, किसान के लिए तो कोई कार्य हो रहा नहीं। देश लेकिन वर्तमान सरकार तो किसानों को जितना मुआवजा दिया इतना मुआवजा पिछले सरकार में कहीं मिला नहीं। क्या कहा, किस चीज का मुआवजा बता रहे हैं ऐसे कांग्रेस में कभी मुआवजा नहीं मिला अब तक का सबसे ज्यादा मुआवजा जमींदार को दिया, फसल बर्बाद होगी 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा दिया कांग्रेस सरकार ने। आचार संहिता लागू। जी क्या कहेंगे? गलत बोल रहा है, मुआवजा आया है पिछली बार सरसम 20-25 मिल निकले, कहाँ से वो मुआवजा देंगे? ये जो कांग्रेस ही है सब ऐसे मार रहे हैं। 25-25 मिल निकले उसका मुआवजा मिलेगा? हमारे दोनों भाइयों गए। ये बिल्कुल नहीं, हमारा आया है, ये मत बोलो। ये तो अपने बाजरा जो 1000 रुपये बिकता था आज 2500 बिकता है, सरसों जो 4000 बिकती थी वो 5650 बिकती है। ये कांग्रेस सारा बोलते ये कांग्रेस ने तो और ये आप पार्टी ने सब किसानों को भड़का रखा जो। लेकिन आप पार्टी का तो कहीं ना कहीं पंजाब में और दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। कुछ नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल। आप देख लो सारे अफगान उससे सारे इनके उग्रवादियों से मिले हुए हैं इनके पंजाब में, खालिस्तानी है, उसके समर्थकों ने इसके पास पैसा भेजा है कम से कम इनका 200 करोड़ इसके आप पार्टी पे कि इनको सारे किसानों को अंदर घुसाओ। बीजेपी को नहीं रही जी, सारी कांग्रेस भर गई उसमें, सारा खिचड़ी बन रही है, प्योर नहीं रही बीजेपी। जो पुराने लीडर थे वो नहीं रहे, सारे कोई कांग्रेस में तो आ गया, कोई दूसरी पार्टी में तो आ गया, सारी खिचड़ी बन गई, बीजेपी नहीं रही अब। कांग्रेस घोटाले बता रहे हो आपकी, घोटाले हुए इनकी सरकार में, लगातार घोटालों को आपने गिनवाया, तो उन घोटालबाजों को ही भाजपा सरकार कहीं ना कहीं प्राथमिकता दे रही है टिकट देने में।
नहीं, किसको दिया कांग्रेस वाले, किसको हरियाणा में किसको दिया बताओ मेरे को आप। नवीन जिंदल है जो उन्होंने नामांकन भरा है अभी, वो पीछे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर भी ये बात मानता, लेकिन इनका कोई बताओ, इनका धर्मवीर का या जिंदल के ऊपर को कौन सा वो लगा लक्ष्य भी न भी घोटाला किया, वो क्या एक भी कोयला घोटाले का नाम आता नहीं है, इसका नहीं है घोटाला। क्यों नहीं? नवीन जिंदल का कोयला घोटाला में नाम था, क्यों नहीं था? जिंदल का, हाँ जिंदल का, नवीन जिंदल का। जिंदल में है कौन यार, उसका था वो, उसका तमिलनाडु का मंत्री कौन है? नवीन जिंदल का नाम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों से बातचीत करी और एक हेल्दी डिस्कशन यहाँ निकल कर आया कि कहीं ना कहीं भाजपा का बहुमत गांव के अंदर ज़्यादा है और कांग्रेस का कम है। 90%, 99%, 1% हो सकता है। मेरा भाई भी बोल रहा, लास्ट में भाई ने एक वर्डिंग बोला कि राहुल गांधी बोल जाता है तो समर्थक ये भी बीजेपी का है। ये तो आप देखो जी, करने के लिए तो देखो मैं बताऊंगा आपसे, समर्थक हैं बीजेपी के, वोट कांग्रेस के, लेकिन समर्थन है बीजेपी का। जो ये मोदी है ना, ये मोदी भगत है, ये बीजेपी भगत नहीं है, ये मोदी भगत है, मोदी भगत है, ये बीजेपी भगत नहीं है। ये मोदी भगत किस प्रकार हुए? उनके कार्यशैली को देख कर ही तो कुछ नहीं। कार्यशैली क्या है? कार्यशैली प्रधानमंत्री आएगा, उसने काम करना पड़ेगा। कल राहुल आ जाएगा, उसने राहुल प्रधानमंत्री आएगा, उसने तो राहुल की माँ और इंदिरा ने इतना 60 साल किया, अर्थव्यवस्था 11 साल से 10 साल के अंदर 5 साल इनके खड्डे भरे, 5 साल में अर्थव्यवस्था 11 से 5 साल 5वें में, अगली इस योजना में आएगा, तीसरी आएगी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पर आ जाएगी ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, ये इसको क्या जानिए कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस घोटाले की सरकार है, सब कुछ कर दिया। हाँ, जो फौज के लिए बन रहे। चलिए आगे चलते हैं और अन्य ग्रामीणों से। फिलहाल हम गांव देवसर धाम में मंदिर के पास पहुंचे थे, तो यहाँ पे जो देवसर धाम की स्वयंसेवक टीम है ये यहाँ पर सफाई कार्य में लगी हुई थी, तो इनसे बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं धाम में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इन युवा साथियों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी। पहले तो राहुल भाई आपका देवसर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और श्री देवसर धाम स्वयंसेवक टीम जो लगातार गांव के हर एक काम में सहयोग करती है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे मंदिर का कोई भी कार्य हो, चाहे गांव में राम मंदिर के टाइम पे चावल बांटने का काम हो, राम मंदिर के पैसे इकट्ठे करने का काम हो, मंदिरों की सफाई व्यवस्था हो, किसी भी समाज का कोई भी प्रोग्राम हो। जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे जो ये अपने रविदास जी महाराज, उसकी जयंती धूमधाम से श्री देवसर धाम टीम द्वारा बनाई गई थी। और ये जो स्वयंसेवक है, ये 32-33 युवाओं की टीम है, जो युवा अपने सामाजिक पढ़ाई के साथ साथ हर कार्य में, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और माँ भवानी इनकी हर मनोकामना पूरी करें। गोपाल भाई, आपने बताया कि युवा आगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है आगे, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है इस मतदान में? इसमें युवाओं की अग्रणी भूमिका रहेगी और मैं ये बोलना भी चाहता हूँ युवाओं को कि वो बढ़ चढ़कर वोट दे और एक राष्ट्रवादी सोच की जो धारा की जो चल रही है अभी, क्योंकि आपने देखा है कि गाजियाबाद में 48% मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं मतदाता सो रहा है। और देवसर गांव में जो पोलिंग हर बार 60% होती थी, अब की बार 90% पहुँचाने का प्रयास युवा करेगा। धन्यवाद। किस प्रकार का माहौल है गाँव में, अगर बात करें राजनीति की? राजनीतिक तो जी देखो, ज़्यादा तो हर पार्टियों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। और मेरा खुद का मत मैं मेरा बताता हूँ और किसी का नहीं। जहाँ कहीं भी हमारे धर्म की बात आएगी, रक्षा की बात आएगी, तो हम हिंदूवादी पार्टी को ही वोट देंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हैं, बिजली पानी की, शिक्षा की? बिल्कुल बिल्कुल, गांव में लाइट बिल्कुल आती है। अभी हमारे +2 का रिजल्ट भी आया है, जिसमें से 37 में से 36 बच्चे पास हुए हैं +2 में, तो बढ़िया, हर चीज़ में बढ़िया है देवसर गाँव। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? बस बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी सुविधाएं ऐसे गांव में मिलती रहे और माँ भवानी का जो देवसर धाम पे गांव पे कृपा बनी रहे युवाओं को। और मतदान में भी मैं भी ये अपने आप से कहता हूँ, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले और सभी युवा साथी अपना मत का सही रूप से प्रयोग करें। जी भाई साहब, बात करें किस प्रकार के मुद्दे हैं जो गाँव में अनछुए रह गए इस सरकार के द्वारा? कोई ऐसा कोई विकास कार्य जो रह गया हो? मुद्दे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मतलब पढ़ाई के प्रति, खेल कूद के प्रति, अभी हमारे गांव में स्टेडियम है, बहुत अच्छा है, नेशनल खिलाड़ी भी हैं और भी ऊपर तक ओलंपिक तक जा रखे हैं, अच्छी सुविधा दे रखी है।
और मतलब बच्चों की सेवा की है कि भाई संस्कृति अपनी जो है उसके प्रति भी करे, सेवा भी करे, पढ़ाई भी करे, जॉब भी करे, घर का काम भी करे। और इस काम भी ज़रूरी होता है कि वो जो भी काम करें। एनसीसी का भी कैंप लगता है इधर। तो अब जो आगे जो चुनाव होने वाले हैं, वर्तमान सांसद जो धर्मवीर है, उनका किस प्रकार का जुड़ाव है गाँव में? गांव में जुड़ाव तो उनका लगातार बना रहा है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है राहुल जी कि धर्म बचेगा तो जाति बचेगी। जातियों की लड़ाई है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, इसे ये ऐसे युवा रोक सकते हैं जो समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं। जैसे ये युवा है हर एक समाज के, लेकिन ये अपने आप के पीछे अपना नाम नहीं लगाते हैं, सिर्फ जितने भी हैं हिंदू लगाते हैं। तो ऐसे ही मैं निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रवादी पार्टी को वोट करें। हिंदू की परिभाषा आपके लिए 2 शब्दों में क्या होगी? मेरे लिए हिंदू की परिभाषा ये है, जो अपनी जाति को मिटाने का कार्य करे और धर्म के लिए लड़े, वही हिंदू है। और एक हमारा पुलिस स्टेशन जो कि भिवानी, पहले हमारा सदर थाना लगता था, अब हमारा पुलिस थाना लगता है जुई। 21 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाके हमें कोई भी FIR लिखवानी पड़ती है और उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण हमारा मेडिकल सेंटर भी यहाँ से दिनोद कर दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई भी किसी को चोट लगती तो पहले वो दिनोद जाएगा, दिनोद के बाद कैरू जाएगा, कैरू के बाद भिवानी उसकी MLR कटेगी। इससे चाहे तो मरीज बीच में मर जाए, लेकिन इससे मतलब ना तो डॉक्टरों को वो है, मतलब कहीं ना कहीं से व्यवस्था बिगड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त है जी। कब से हुआ है ये काम? ये जो MLR वाला हुआ है ये तो कम से कम तकरीबन 1.5 साल से हुआ है, और जो थाने वाला हुआ है वो 3 साल से चल रहा है। और इसको लेकर कभी विधायक या सांसद से? विधायक जी से हम मिले थे, विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था। विधायक जी तो हमारे ऐसे हैं तो जो इसर गांव को सिर्फ ये बोलते हैं देवसर गांव में हमारा, लेकिन विधायक जी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने, और ना ही हम, अगर इस विधायक को टिकट मिलती है, मैं आप ऑन द कैमरे बात कर रहा हूँ, अगर इस टिकट मिलती है हम इन विधायक को बिल्कुल भी टिकट नहीं वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जब मंदिर श्री देवसर धाम आप पीछे देख रहे हो, श्री देवसर धाम है, इसको सरकारी करवाने में पूरा विधायक जी का हाथ था। विधायक जी ने SDM के साथ मिलकर ग्रामीणों की भावना आयत की थी, और इसका परिणाम आने वाले दिनों में अगर विधायक जी उठते हैं तो उनको गंभीर रूप से हम देंगे यहाँ पे, चाहे हमें बूथों का एजेंट ही क्यों ना बनना पड़े। तो फिलहाल ये गांव देवसर धाम के स्वयं सेवकों से बातचीत करी और इनसे गांव के मुद्दों को लेकर चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, तो इन्होंने भी अपने पक्ष को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। आगे चलते हैं और अन्य ग्रामीण से जानेंगे कि किस प्रकार का गांव में माहौल और क्या जन समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं। और ठीक हो? गांव से हो? हाँ जी, देवसर गाँव से। हाँ जी। क्या कुछ माहौल है जी गांव में राजनीति का? गांव में धर्मवीर बहुत ही सुलझोड़ा आदमी है, और हमारा गांव नू सोच लो 90% इसके साथ है, भाजपा के साथ और मोदी के साथ। और धर्मवीर भी बहुत बढ़िया लीडर है हमारा। और जो ये घनश्याम है, इसको हम पर्ची भी कौन दिया, इसका विरोध भी कराएंगे जैसा कि ना हमारा मंदिर का विरोध किया इसने गांव में, हमारा गांव में इसने 20 फाड़ कर दी। घनश्याम सराफ बहुत ही अच्छी हरकत करी इसने। क्या बात होगी? ये मंदिर वाला मामला बता रहे? वाला मामला में हमारे गांव में इसने 2-3 पार्टी बना दी। नहीं, हमारा गांव बहुत ही बढ़िया और साफ़ सुथरा था, आज भी साफ़ सुथरा है, बहुत बढ़िया गांव है। और नू सोच लो धर्मवीर के 90% बढ़िया बहुमत है धर्मवीर का। हाँ, धर्मवीर से हर आदमी खुश है जी। क्या कहेंगे बेटा? भाई सही है भाई, वोट देवे बीजेपी ने धर्मवीर को वोट है या मोदी को वोट है या भाजपा को वोट है? मोदी को। क्या कुछ कार्य किए मोदी सरकार ने जिससे आप प्रभावित हुए? भाई सारे बढ़िया काम करे हैं, जो भी करे हम लोग बढ़िया। 370 का कराया, 370 का कराया, बहुत बढ़िया कराया, और भी करे बहुत बढ़िया। हमारी नंबर आने लग गया अब तो इंडिया का, पहले तो नंबर 1 था हमारा, अब आज तो हमारा नंबर आने लग गया। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या नंबर घटवा दिए? मतलब कांग्रेस को बहुमत क्यों नहीं है? भाजपा को? कांग्रेस को नहीं, अब मोदी के ही वो है, मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। तो अभी लहर कम नहीं हुई 2014 में, 19 में, अब की बार भी लहर बराबर कम नहीं है, बराबर है लहर। हाँ, मतलब ऐसे कोई समस्याएं या कोई मुद्दे नहीं है गांव में जो अनछुए रह गए हो, जिनके ऊपर काम नहीं हुआ? ऐसी कोई नहीं है हमारे गांव में, सारी चीजें। हाँ, माँ दुर्गा भवानी हमारा छोटे मोटे काम हमारा ट्रस्ट भी करवाता है, और हमारे मंदिर के पुजारी भी करवाते हैं। माता शक्ति का हमारा ट्रस्ट भी बहुत काम करवाता है। तो फिलहाल कुछ युवा साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। भाई बीजेपी ने देवा वोट भाई।
बीजेपी को वोट है? हाँ बीजेपी को। क्या कारण? क्या कारण? सारे कारण बढ़िया काम करना रहा भाई। अच्छा, काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ, काम अच्छा किस प्रकार के काम हुए इस सरकार? इनमें लगा लिया भाई। हमें जो का मोदी सरकार में सुविधा मिली वो कद्दे को नहीं मिली भाई। किससे डाला लगा लीजिए। किस प्रकार की सुविधाएं मिली है अगर बात करें? भाई आप देवा बीजेपी ने वोट किनमें होती भाई। अच्छा, वोट मोदी का है। वोट मोदी का। सुविधाएं भलाई पता हो ना हो, लेकिन वोट बीजेपी का। तो ये यहाँ पर कुछ युवा साथी बैठे थे, तो इनसे हमने बातचीत की और इनका पक्ष जाना। आगे भी चलते हैं, कोई साथी मिलेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी किस प्रकार की राय है। तो चुनावी सर्वे करते हुए गांव देवसर धाम के चमार चौपाल में अभी पहुंचे हैं, तो यहाँ पे कुछ अंदर व्यक्ति बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का यहाँ इस बस्ती में माहौल है। राम राम जी। और ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। कैसा क्या माहौल चल रहा है जी गांव में? इलेक्शन का माहौल है, तो किस प्रकार के रुझान बने हुए हैं गांव में? रुझान तो कोई रुझान नहीं बे इलेक्शन के बारे में तो भले आए थे का बीजेपी के, भले कोई बीजेपी का वो नहीं अभी तो, भले कुछ काम तो क्या करवाया, कुछ नहीं करवाया है, भले वोट कैसे देते। गांव में तो 400 पार बता रहे हैं, 200 पार भी मुश्किल है। तो ये देखे चाहे तो अभी गांव में पीछे सर्वे करके आए, 2-3 जगह बातचीत की है, युवा साथी भी मिले, बुजुर्ग भी मिले, वो तो गांव में एक तरफा माहौल बता रहे हैं भाजपा का। भाई भाजपा का उसका मामला तो यो बेरा कि कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी तो न्यारा सुनाई देंगे जो बढ़िया लगेगा हमें। ये भैया नहीं हमने कौन सा कैंडिडेट निर्दलीय हाउस है या कोई भाई पार्टी का हाउस है, दूसरी पार्टी का हाउस। हाँ, वो उस टाइम बेरा लगेगा, हम किसी ने देंगे। लेकिन बीजेपी को हमारा कोई रुझान नहीं है, बीजेपी ने कोई हमारा काम नहीं कराया। हाँ, जो नीचे वाली जाति है हमारी हरिजना की बोलने, जिसमें 4-5 जाति आती हैं, एक नहीं उनका। आ जाओ जी, बैठो। उनका जो है ना कोई इसने काम नहीं करके दिया, सब नीचे गिराए। अच्छा, एक दाने दे दिए, दाने के पहले हम खा कौन करते, हमारे बुजुर्ग भी खा करते। लेकिन उन दाने तो क्या है, हमारी नौकरियां हैं वो कोनी, हमारा कोई और अगर आरक्षण से वो काटने लग रहा है, कुछ नहीं हमारा। हाँ, चर्चाएं चल रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं अभी जो भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक अगुआ बढ़ाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। वो तो साहब होगा तो होगा कि कुछ भी होगा, लेकिन हमारी नीति नहीं है, इसको वोट देंगे नहीं बीजेपी को। जी भाई साहब, आप एक युवा साथी हैं, क्या कहेंगे ये जो आरक्षण को लेकर जो चर्चाएं हैं? आरक्षण जो खत्म करे उसको तो मतलब खत्म तो मतलब उसमें तो है ही, तो फिर भी मतलब बीजेपी की है सरकार की तरफ से आरक्षण खत्म कर दो भाई। अब का सरकार आ जाएगा तो खत्म मानो, वोट भी कौन पड़न देगा आगे, तो यो ऐसा काम कर रखा है। जी, विकास कार्य किस प्रकार के हो जी बस्ती के अंदर आपके गांव में? विकास कार्य के करा है, ये गली बनवाई थी न सरपंच ने, ये चाहे गली तो बनती रहती बस। अब गली बन गई मतलब और है यो काम क्या काम आ, तो गरीब आदमी के काम गाड़ी ले रहना है, कोई और नहीं बनाया, कोई भाई ऐसा धार्मिक काम नहीं कर रखा कुछ भी। नलके आए थे, ये नल डिग्गी बनवाई से, वो नलके भी आधा का पानी आओ से, हमारा आधा का पानी को नहीं आंदा। वो कोई भी सुविधा को नहीं यार की को आओ हमारे पास। नहीं, सरकारी नौकरियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है मतलब हर जगह जनसभाओं को संबोधित करती है और बोलती है कि कहीं ना कहीं गरीब हित में काम किया है, अनुसूचित जातियों के लिए काम किया है। कुछ नहीं कराया, कौन कैसे कराया है? एक पकवा तो दे अनुसूचित जातियों पर, कोई काम नहीं करा साहब। ये भावना कि क्यों वो करो हो। रोजगार कितने लगे हैं जी गांव में? अभी पीछे बता रहे 100-150 नौकरियां लगी हैं। कटा लग गए हैं 100-150 नौकरियां, 5-7 नौकरी लगी है बहनों की सब पहले भी जो लगा कर दे भाई। SP लगनी है, वो बच्चा जो है ना D ग्रुप में लग गया, के लगे SP लगने वाले बालक, DSP लगने वाले बालक वो D ग्रुप में लग गए। आखिरी में इनका सारा कौन था, अगर घर में सारा हो तो D ग्रुप में क्यों लगे थे? वो बेरोजगारी होने के बाद रोजगार तो मिल रहा है कहीं? रोजगारी होने के बाद तो बेचारे भूखे मरते लगे हैं, नहीं इतने पढ़े हुए लड़के कैसे क्यों लग रहे? मतलब योग्यता के आधार पे नौकरी नहीं मिली, जितनी उनकी योग्यता थी वो नौकरी नहीं। हाँ, वो नौकरी नहीं मिली ना, तो क्या फायदा है हमारा? जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं?
भाई देखो नौकरी लगे हैं, नौकरी कोई वो नहीं है। फिर जो अब चाचा बता रहा है वो अब बात सच्ची है। जो मतलब बच्चे जो पढ़ रहे थे उन्हें जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिली। उनका लड़का डीएसपी ना या क्या बोलना था, नेवी में थे, पेंशन आया था। और या क्या बोलना है, इन्हें के लगाई थी, ये आदमी मरे थे डॉक्टर पर, क्या बोलना थे इसने, लॉकडाउन लग गया ना, उससे पहले आया था। कई साल हो गए नौकरी को लग गया है, नौकरी को लग गया, ज्वाइन नहीं हुआ अभी तो। मेरा छोरा गांव में तो भाजपा का माहौल बता। गाँव में होगा। हम तो कांग्रेस को देते हैं। विकास कार्य कुछ हुए हैं आपकी? कहाँ कराया यार, आज तक धर्मवीर आया कभी आके देखा है 10 साल में? तो अभी आया 2 दिन पहले आया है, 10 साल के अंदर कोई काम करा तो बताओ। तो अंकल जी अब अगले जो चुनाव होंगे उसके अंदर आप क्या मुद्दे रखोगे कि भाई हमारे ये काम करवा दो, जो भी सांसद या विधायक बने? की बात कहते हुए ये धर्मशाला जो अभी बनी हुई है, नमस्कार जी, ये बनी हुई है जिसकी सरकार की बनाई हुई है ये, ठीक है। लेकिन इसमें एक अधूरा कार्य छोड़ दिया। जैसे आप उस सामने देखो कैमरे से, उसमें पानी आ रहा है, इसकी छत तक पक्की नहीं हुई। इतनी बड़ी यह बिल्डिंग जो बनी हुई है या डैमेज होने को जा रही है, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मान लिया कोई भी कहे, इस चीज़ का तो पता होना चाहिए। जब हमने ये ढांचा खड़ा कर दिया इतनी बढ़िया, ये हमने अपने पैसे से कलर वगैरह जो भी किया, गवर्नमेंट तो खाली ढांचा बना दिया, ये रंग रोगन ये सब हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कच्ची छात पड़ी है, उसके क्या बने, ये तो गिर जाएगी किसी दिन। संविधान को खतरा की बात कह रहे थे, उसका क्या? जब ये बता रहे हैं, जो पत्रकार बता रहे हैं या सांसद बता रहे हैं, विपक्ष बता रहे हैं भाई इसको खतरा है, तो खतरा रहेगा। वो तो हो सकता है विपक्ष वैसे वोट हथियाने के चक्कर में इस मुद्दे को उठा रहा हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो लोगों की थ्योरी है, हमने किसको वोट देना है, जो हमारे काम आएगा उसको वोट देंगे। खुद का स्वतंत्र है वोट आप किसी को दे सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार देना चाहिए। और इनकी जो नीति है उससे मैं ऐसा आया हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में हम काम करते थे, हम 2009 से काम कर रहे थे। जब ये कोरोना टाइम आया तो उसमें जितने भी जो वर्कर थे वो वर्करों को इन्होंने घर में बिठा दिया। जो 50% जो 50% जो एज के हो गए चुके हैं वो अपने घर पे रहे। मोदी जी क्यों नहीं बैठे, हमारे खट्टर साहब क्यों नहीं बैठे? हम 50 वाले घर पे बिठा दिए, हम बेरोजगार हो, क्या है भाई? खट्टर साहब को ये बोलना चाहिए था, मंत्री को बोलना चाहिए था, जो बाहर जितना भी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम करता है उसको उसी को रखा जाए, न कि कोई दूसरे को। हम उससे आहत है। दूसरी, लव मैरिज करता है बच्चा, आज मेरा बच्चा करता है, इनका आपका करता है, माँ बाप की उसकी सहमति होनी चाहिए, लड़की के माँ बाप होना चाहिए, लड़के का होना चाहिए। ऐसे लिया, उठा लिया, कोर्ट में मैरिज कर लिया, घर में आके बहन उनको नठ मारते हैं। मैं इन नीतियों से अस्पष्ट हूँ और इसी वजह से मैं बीजेपी को वोट नहीं कर रहा। पीछे भी मैंने यही बीजेपी को दिया। अच्छा, ये आपके मुद्दे हैं जिनसे आप असंतुष्ट हो? बिल्कुल सही। अच्छा, कहीं ना कहीं देश में इस सरकार के आने के बाद हिंदूवादी सरकार का या हिंदू का नारा चला। ये तो सब राजनीति है, कोई किसी को भड़काएगा, कोई किसी को, न तो अपने वोट से मतलब है। और हम यहाँ हमारे राजपूत का गाँव है, कोई ऐसी बात नहीं है। उरे ने रहा कर दे, सब अच्छी तरह रहा कर दे। मुसलमान बीमार पीछे, मुसलमान हिंदुआ से ज़्यादा हम लगने, हमारा सत्य है। ऐसी कोई बात नहीं। 36 जात में भाईचारा, हमारे कोई इलेक्शन होता है, आज तक कभी झगड़े का कोई काम नहीं है। आपके माध्यम से लगा लो, सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी छत पक्की हो जाए। तो ये गांव में कई जगह सर्वे किया, बातचीत की और समस्याएं जानी। फिलहाल हम यहाँ बस्ती में पहुँचे, ये चमार चौपाल है। तो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग बैठे थे, इनसे बातचीत की, इनकी समस्याएं जाने की, वर्तमान सरकार ने कितना इनकी मुद्दों को प्राथमिकताएं दी हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई हैं और उन समस्याओं को लेकर सरपंच को भी अवगत करवाया है, सांसद को भी अवगत कराया। हालांकि 2-4 दिन पहले ही सांसद धर्मवीर यहाँ आए थे और इनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनके मरम्मत कार्यों को और निर्माण कार्य के ऊपर ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं, अन्य ग्रामीण जो होंगे उनसे बातचीत कर जानेंगे। तो गाँव देवसर धाम का सर्वे करते हुए ग्रामीणों से बातचीत की। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं देवसर धाम के सरपंच संजय देवसरिया के पास, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो सरपंच साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जी, गांव में किस प्रकार का माहौल है? देवसर गांव तो बीजेपी समर्थक है, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। यहाँ तो कहने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे गांव पूरा बीजेपी की समर्पित है और सारा गांव एक तरफा मतदान करेगा।
क्या कारण रहा है सरपंच साहब जो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है गाँव की तरफ से? ये सब मोदी की गारंटी है। जो भाजपा का जो आज समर्थन मिल रहा है, जो वोट मिल रहा है, ये मोदी की गारंटी पे मिल रहा है। जो उन्होंने 370 हटाया, ये जो 2-3 ऐसे काम थे जो किए हैं मोदी जी ने, तो इसकी खास वजह यही है कि एक तरफा माहौल बीजेपी का है और 400 पार करेगा। ये सच्चाई है, इसमें दम है बातों में, तो ये झूठ की बात नहीं है। सारा देश एक तरफी बात कर रहा है कि 400 पार, तो 400 पार है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसने इंडिया गठबंधन को तैयार कर लिया है, और हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कई जगह कांटे की टक्कर बताई जा रही है कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कांटे की टक्कर कहाँ है? जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, इतनी पार्टी बाजी है, एक दूसरे को हराने का काम वो करेंगे, टक्कर कहाँ है उनकी? किरण दान सिंह को हरा रही है, दान सिंह शैलजा को हरा रहा है, वो फलाना उसको रोहतक दीपेंद्र को हराने लग रहे हैं। कहाँ टक्कर इनकी? टक्कर धरातल पे कुछ नहीं है, ये हवाई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, टक्कर में नहीं है कांग्रेस है। आप सरपंच हो गाँव के, आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हो चुके हैं गाँव के अंदर? मेरे गांव के अंदर शमशान घाटों की 4 दीवारी शेड, 60 गलियां, शमशान घाटों पानी की टंकी और जोड़ों का सौंदर्यीकरण, जो भी मूलभूत सुविधा है उनमें मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे आगे देवसर गाँव चल रहा है। और शिक्षा, बिजली, पानी को लेकर? शिक्षा, चिकित्सा, बिजली हमारे 24 घंटे की है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे चिकित्सा के लिए नई बिल्डिंग का आरंभ करेंगे, और स्कूल की जो एक बिल्डिंग पुरानी थी उसका भी ग्रांट आ चुका है, उसको भी शुरुआत करने का काम करेंगे। हमारे गांव के अंदर कोई किसी प्रकार की विकास की कमी नहीं है। जो हम सोचते हैं उससे 21 करते हैं। हमारे नेतागण, चाहे सांसद चौधरी धर्मवीर जी हों, चाहे हमारे लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ जी, तो खासकर देवसर पर निगाह रखते हैं कि मैं कौन सा काम पहले करूं। मतलब उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, अगर देवसर को हमने 1 नंबर पे लाना है, भिवानी से भी आगे लेके जाना है, तो इस तरह के हमारे गांव के अंदर काम हो रहे हैं। सारी पब्लिक खुश है और बीजेपी के हम साथ हैं और साथ रहेंगे। तो ऐसे कोई मुद्दे या ऐसी कोई समस्याएं हों जो इस सरकार से अनछुई रह गई और उसके ऊपर आप आगे भविष्य में काम करना चाहो या सांसद के संज्ञान में देना चाहो कि इनके ऊपर प्राथमिकता से काम होगा के अंदर? हमने जो छोटा मोटा काम हमारा बाकी बचा है, नहीं तो बड़ी समस्या कोई नहीं है मेरे गांव के अंदर, कोई समस्या नहीं है। बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है गांव के अंदर, और हम जब बताएंगे उससे पहले तो हमारा ग्रांट आ जाता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे गांव देवसर धाम के सरपंच संजय देवसरिया। इनसे हमने बातचीत की कि गांव के अंदर किस प्रकार के रुझान हैं, किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के अंदर इन्होंने लगभग पूर्ण सहमति के साथ अपने विकास कार्य सांसद के कोटे से और जो विधायक के कोटे से जो भी कार्य होने चाहिए थे वो गांव के अंदर हुए हैं। किसी प्रकार की समस्याओं को बारे में इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो फिलहाल गांव देवसर का ये सर्वे आप सबके सामने है। आप भी वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि गांव वालों से जो बातचीत की है उससे आप कितना सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं। और वीडियो पर जिस गांव से ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम उस गांव के लिए सर्वे करने के लिए पहुंचेंगे और आप सबके बीच में रूबरू होंगे और आपके मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। मिलते हैं फिर एक नई सर्वे में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।